हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सीजीपीएससी एमटीएस यानी मेंस टेस्ट सीरीज दे रहे हो और ये है टेस्ट 14 का एक्सप्लेनेशन। और आज का वीडियो है हिंदी माध्यम द्वारा लिखे गए कॉपी की जांच। कैसे की गई है जांच, किनको कितना नंबर मिला है, क्या कमेंट्स आया है, क्या जरूरत है इंप्रूवमेंट करने की, क्या गलतियां की हो, वो सारी चीजें मैं आपको दो कॉपी में दिखाऊंगा। दो लोगों की कॉपी लेकर आया हूं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राउंड नंबर 1 टेस्ट 14 हिंदी माध्यम के छात्रों के द्वारा लिखी गई कॉपी। पहली कॉपी हमारे पास ये रही। ये कॉपी है जो ऑफलाइन परीक्षा दिया गया है परीक्षार्थी द्वारा, यानी क्लासरूम में आकर परीक्षा दिया गया है। और यहां से हम आगे चलेंगे तो इनको एक अच्छे मार्क्स मिले हैं, बहुत बुरे मार्क्स नहीं हैं, लेकिन ये और अच्छा कर सकते थे, और ज्यादा अंक इनको मिल सकता था। क्या गलतियां हुई हैं देखते हैं। सेक्शन 1 में भी सही अप्रोच है, सेक्शन 2 में भी ठीक है। सेक्शन 3 जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है इसमें कुछ ना कुछ गलती हुआ है या फिर ये क्वेश्चन छोड़े हैं। 10 वाले में भी 9 ही मिला है, यानी हो सकता है कि एक क्वेश्चन इनका मिस हो गया हो, छूट गया हो, एक क्वेश्चन सही हो। तो ये सही अप्रोच है। आइए देखते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ नंबर लॉस किया है, कहाँ कहाँ इनको नंबर काटे गए हैं। देखिए, इन्होंने उत्तर तो ठीक लिख दिया इसलिए 1.5 नंबर मिल गया, लेकिन और आधा नंबर लेने के लिए इनको ये दर्शाना चाहिए था कि 24 कैसे आया, कि बीच कुल 24 प्रकृत संख्या है, ये कैसे आया दिखना पड़ेगा। कि 169 होता है, आपने लिखा है 144, दोनों को घटाने से तो 25 ही आएंगे। एक और संख्या घटानी पड़ेगी, ये लाइन मैंने लिखा है, एक और संख्या घटानी पड़ेगी, तब जाकर जो आपने लिखा है उसको जस्टिफाई कर पाओगे और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। 30 वर्ड शब्दों में लिखना था तो कम से कम 3 लाइन का तो इस्तेमाल करते, एक लाइन में 10 शब्द मान के चला जाता है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। इनके पास दूसरा, इसमें पूरा का पूरा नंबर मिला है। एक चीज इन्होंने गलती करी है, सलाह दी जाती है, आंसर गलत नहीं है 5/1, लेकिन ऐसे परिमेय संख्या में लिखा जाता है कि अगर परिमेय संख्या से संबंधित ये प्रश्न रहता है तो 5/1 लिखते हैं। तो 3 5 15 कट गया। आप इस तरीके से उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे एग्जाम में। बाकी आपका एक्सप्लेनेशन सब कुछ बेहतरीन है, सही है। तो इसमें भी 2 नंबर मिला है। सफिशिएंट इन्होंने सॉल्यूशन कैलकुलेशन शो किया है और लाइन से नीचे नहीं निकले हैं, तो इनको 2 नंबर मिल गया है। अगले प्रश्न में क्या है, 0 मिल गया, क्योंकि क्या कर दिया, इनको तो पता था कि कुछ ना कुछ गुना करना है, लेकिन किसमें गुना करना है, यानी अपने रेशनल नंबर को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है। तो प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो आप लिखे हो अंश और हर दोनों में गुना करना पड़ता है फ्रैक्शन को बड़ा करने के लिए। सिर्फ अंश में गुना करना अलाउ ही नहीं है, यही चीज सबसे बड़ी गलती थी। आंसर भी गलत है, तो कोई भी आपको स्टेप मार्किंग भी नहीं मिलेगा, आपको आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। इसमें 0 मिल गया। फिर 2 नंबर का 2 नंबर, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन एंड आंसर लिखने का तरीका, तो क्या ही कहना इसके लिए। फिर 2 नंबर में 2 नंबर, बस आप देखते चलिए जो लोग एग्जाम देने वाले हैं कि 2 नंबर में 2 नंबर कैसे मिलते हैं। यहां पर भी इन्होंने एक बेहतरीन आंसर लाया है इस मेथड से। बाकी सारे कॉपी में लास्ट में भी आपको कॉपी दिखाया था, इंग्लिश मीडियम वाले भी इतना अच्छा इसको नहीं लिखे हैं जितना अच्छा इन्होंने लिखा है। और इस क्वेश्चन का आंसर यही सटीक है और बेहतरीन है, सबको इससे सीखना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें भी 2 नंबर मिल गया है। ये तो टाइम एंड डिस्टेंस का था। आगे बढ़ते हैं। जहां कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगेगा वहां मैं रोकूंगा। ओके, पूरी तरह से फॉर्मूला का प्रयोग किया। देखो एक ही लाइन में फॉर्मूला लिख दिया, ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं कि नीचे आ जाओ ऊपर वाले में चले जाओ, नहीं। तो और एक लाइन में सारी चीजें आ गई हैं, तो ये ठीक था। बहुलक 8 होगा इसलिए पैराग्राफ भी छोड़ा। यहाँ पर ना आप उत्तर भी लिख देते कि पहला उत्तर, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछा था ना, और यहाँ पर भी एक उत्तर, 2 क्वेश्चन एक ही में है, तो और भी आपका ज्यादा सही रहता। और आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 1/3 बिल्कुल सही, 2 नंबर में 2 नंबर मिल गया। ये 8000 और ये 6000, 2.5 नंबर मिला है। 4 नंबर का प्रश्न है। देखो 60 शब्दों में लिखनी थी, आपने क्या गलती करा है देखते हैं। 11वां क्वेश्चन पीटर वाला है, आगे जाके आपने आंसर गलत कर दिया। ठीक है, कि 1,07,500 होगा और आपने उत्तर में यहां पर
गलती कर दी, 12,500 लिख दिया, जबकि यहां पर आपका सही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आना चाहिए वही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर तो उत्तर गलती होने की वजह से आपके तो पहले आधे नंबर काट लिए जाने थे, आपको इसमें 2 नंबर ही मिलना चाहिए था, लेकिन 2.5 नंबर मिला है कि सारी चीजें आपने स्पष्ट और सब कुछ सही सही लिखी है, वहां तक लिख दिया है, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। थोड़ा सा आपको आधा नंबर ज्यादा मिल रहा है यहाँ, ध्यान रखना। इसमें आपको 4 में 4 मिल गया है, तो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, कॉपी मैंने ही चेक करा है। ठीक है, इसमें भी नंबर कटे हैं, आधे ही नंबर मिले हैं। आपने मेथड तो ठीक लिया, लेकिन कौन सा मेथड है पहले ये मिसिंग है। दूसरी चीज कि आपने ये क्या क्या काम किया है, कुछ तो एक्सप्लेन करो, ऐसे ही नहीं छोड़ दो। और इसमें तो खुला था कि किसी भी मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 2 2 3 3 मेथड है इसमें, बच्चों ने किया भी है, तो आप उनकी भी कॉपी देखिए, वीडियो देखिए कि उन लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया है, या फिर आंसर जो सोल्यूशन आपको हम लोग भेजेंगे उसको भी देखना। इसलिए आपको यहाँ आधे ही नंबर मिले हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा 4 नंबर मिल गया, तो यहाँ पर मुझे कुछ भी रोकने की भी जरूरत नहीं है, बट आप लोग देख लो, बहुत ही बेहतरीन। हाँ, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज करना। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको पूरा नंबर दिलाता है, और लेकिन सही समय पर, सही जगह पर, कि चौथा पद का मान 15 है, पांचवें पद का मान 19 है, ऑब्जर्वेशन से पता चलता है, और इसका आंसर इस तरीके से 17 आया है, 15 जोड़ 19/2। तो ये है सही कॉपी। अब यहां पर इनको क्या मिला है, 0 मिला है, क्योंकि इन्होंने कैलकुलेशन ही गलत कर दिया है। ये पूरा का पूरा इनका गलत है, सॉल्यूशन ही गलत है, इसलिए इनके देखो 4 नंबर वाले में कम नंबर मिले हैं, ये क्वेश्चन गलत होने की वजह से। तो थोड़ा सा आपको प्रोबेबिलिटी पर ध्यान देनी चाहिए, उसको ठीक से पढ़िए। विद्यार्थियों का औसत अंक 8 नंबर का क्वेश्चन है, 4 ही मिला, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें है, और आपने पहले का तो आंसर कर दिया, उत्तर सही आया है, लेकिन दूसरे का आंसर ही गलत हो गया, कैलकुलेशन भी गलत हो गया। ठीक है, इसलिए आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर मिला है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 6 नंबर मिला है, कैसे? तो 8 नंबर का क्वेश्चन था और आपने लिखा भी है, लेकिन ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, सूत्र लिखकर हल करना है, आपने फॉर्मूला शो नहीं किया। और मेंस में बिना फॉर्मूले के आपको 8 नंबर का क्वेश्चन था, देखो इतना जगह है, और भी अच्छे से सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है, इसमें आपको कितना नंबर मिल रहा है, 18 नंबर में। 18 नंबर कहाँ गया इनका नंबर, 6 नंबर 18 में भी मिला, क्योंकि इन्होंने इधर भी कुछ कमियां करी होंगी। देखो ये कटाया नहीं, ये आंसर ही आपका गलत है, 6 आना चाहिए आंसर, आपने 30 लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए वो गलत हो गया, वहां से 2 नंबर आपके कट गए, आधे कट गए, बाकी सारा कुछ सही था, ये सही है, तो 4 नंबर इसका, 2 नंबर उसका मिल गया है। तो ऐसे ही आप लोग देखते रहो। 770 ये तो एकदम सही था, इसमें तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिला होगा, देखो 8 का 8 मिला है, तो 8 वाले में 2 नंबर वहां गया, और ये पूरा का 8 नंबर का आपने एक छोड़ ही दिया है, तो कहां से नंबर मिलेगा बताओ। देखो स्थान का नाम लिखे और जन्म दिवस भी लिखे, रामानुजन में आपको इसमें 10 वाले में 6 ही नंबर मिला है, 4 नंबर कट गया है, एक में तो आपको 4 मिला, दूसरे में 2 ही मिला है। स्थान का नाम और जन्म दिवस, ये सारी चीजें लिखनी जरूरी है, किसी भी मैथमेटिशियन के बारे में लिख रहे हो, बर्थ प्लेस, बर्थ डेट और डेट ऑफ डेथ, ये पांचों मैथमेटिशियन का जो मैंने बताया है, ये तो रट लो, लिख लो, लिख के दीवार पे चिपका लो। ठीक है, बुक से देख लो कि क्या है उनका बर्थ प्लेस। चलो, ब्रह्मगुप्त के पिता का नाम जिष्णुगुप्त लिखता है सब, विष्णुगुप्त, जिष्णुगुप्त होगा। ठीक है, ये क्या है, संख्या माना नहीं, शून्य को संख्या माना नहीं, शून्य को संख्या कहा और सिद्ध भी किया। ठीक है, तो ये लिखना था, और आपने बहुत कम लिखा है, इसलिए आपको ज्यादा नंबर नहीं मिला है। अब देखते हैं, इसमें आपको 3 नंबर मिला है, क्योंकि आप कर योग्य आय तक तो ठीक है, ये क्या है, कुल आय नहीं, कर योग्य आय, तो आप वर्ड्स का ध्यान रखेंगे। और आपने ये चार्ट सही दिया, 0 से 3 लाख, 3 से 6, 6 से 9, 6 से, लेकिन आधुनिक कर संरचना किसके अनुसार, तो 2000 कर व्यवस्था 2023-24 के अनुसार।
2023 और 2024 के नई कर व्यवस्था के अंतर्गत, वो नया वाला है, तो ये भी आपको लिखना चाहिए था। बाकी आपने यहां से तो एकदम ही गलत कॉन्सेप्ट दिखाया, बिल्कुल ही गलत है, लेकिन 10 नंबर का क्वेश्चन था इसलिए आपको इसमें कुछ नंबर मिल गए। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमें आते हुए भी चीजें गलती हो जाती हैं, या फिर कंप्लीट नॉलेज ना होने की वजह से भी थोड़ी सी गलती होती है। एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि फ्री सेमिनार हो रहा है रायगढ़, कोरबा, दुर्ग और रायपुर में। रायगढ़ का सेमिनार हो चुका है, अगला कोरबा में है, और ये सैटरडे 27 अप्रैल को होगा 10 बजे से 1 बजे तक, होटल सेंटर पॉइंट में, नियर न्यू बस स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा। तो आप लोग कोरबा के जितने भी विद्यार्थी हैं कोरबा में आइए और वहां पर इस सेमिनार का लाभ उठाइए। बहुत कुछ आपको यूपीएससी, सीजीपीएससी और भी कोई कैरियर ऑप्शन चाहिए तो सारे के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और वहां पर हमारे सर जाएंगे यूपीएससी किसी भी करियर ऑप्शन के लिए। तो आप इस क्यूआर को स्कैन करके आप पा सकते हैं कि आप और भी जो भी जानकारी है आप ले सकते हैं। ये हमारे सिलेक्शन है, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास किया है। और कैरियर काउंसलिंग चल रही है अभी पाथ आईएएस एकेडमी में, जिसकी फी है 1000 रुपीज। 1000 रुपए देकर आप घर से भी काउंसलिंग ले सकते हैं, आप वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, हम सारी चीजें आपको समझाएंगे कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है। पेरेंट्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स सबके साथ एक साथ बैठकर बात होगी। और पुलिस विभाग के लिए ये बिल्कुल ही फ्री है। अगर आप पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस या किसी भी पुलिस, किसी भी राज्य के पुलिस विभाग में है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं पाथ कैंपस। और यूपीएससी का वर्कशॉप है, ये पेड वर्कशॉप है, ये 3000 का है, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारी बातें बताई जाएंगी 6 से 11 मई तक, 10 बजे से 12:30 बजे तक, 2.5 घंटे का ये सेशन 6 दिन का रहेगा। पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों अलाउ है। और यहाँ पर यूपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है, यूपीएससी अंडर ग्रेजुएट बैच, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, और इसमें स्टूडेंट 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ये 19 मई से वो टेस्ट है, संडे के दिन 11 से 1 बजे। तो इसके लिए भी समय आ चुका है, रजिस्ट्रेशन जल्दी से कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, जिसमें आपको 50% फीस में डिस्काउंट मिल सकता है। ये हमारी पूरी टीम पाथ आईएएस एकेडमी की, जो कि आपको एक सही गाइडेंस देती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाती है। चलो एक और कॉपी हम लोग देखते हैं, जो कि ऑनलाइन स्टूडेंट का है। इन्होंने घर से परीक्षा दिया है और घर से परीक्षा देकर अपनी कॉपी हमें भेजी है। तो देखते हैं इन्होंने क्या परफॉर्म किया है, कैसा आंसर लिखा है। अब थोड़ी सी ये वाली कॉपी ब्लर दिख रही है मुझे, आगे देखते हैं कैसा है। घर से भेजने में थोड़ा सा नहीं बन पाता है कैमरा। हाँ ये देखो, इनको 51 नंबर मिले हैं कुल। बहुत बुरा तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, बट इनका प्रयास एक बहुत अच्छा था। ये क्या आपको ध्यान देना है, शब्द सीमा में लिखें, यानी शब्द सीमा से आप ज्यादा लिख रहे हो इसलिए आपको नंबर कट रहा है। यह एक अच्छा प्रयास था, कोशिश करते रहें और अधिक अंक ला सकते हैं। और आपको फ्रेमिंग भी गलत है, आप फ्रेम से बाहर निकल रहे हो। मैं चीजें दिखा रहा हूँ कैसे फ्रेम से बाहर निकल रहे हो। तो सभी स्टूडेंट को सीखना चाहिए कि फ्रेम से बाहर निकलने से नंबर कटता है। किस फ्रेम से दिखा रहा हूँ, इसमें 1.5 नंबर लिखा, क्या लिखा है, लाइन में लिखे आपने। लाइन देखो, ये वाली चीजें बाहर आपने लिखी है ना, इसी चीज को टीचर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो आप लिखे हो ये कंसीडर नहीं होगा, इसको पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, इसमें आपने लास्ट में गलत कर दिया कैलकुलेशन, है तो 0 मिल गया। इतना मेहनत किया लेकिन कैलकुलेशन गलत है। यहाँ पर भी देखो आपने वही चीज रिपीट की, बाहर लिखे हो, तो इसमें भी 1.5 नंबर मिला, आपका नंबर कट गया। ये 1/2 है। ठीक है, ये मैं अभी करेक्ट कर रहा हूँ। ये है 1.5 मार्क्स, 1.5, 1/2, 1.5 नंबर मिला है। तो आपके इसीलिए कटे हैं आधा नंबर। देखो यहाँ पर भी 1.5 मिला है, यहाँ पर भी आप बाहर लिख रहे हो। नहीं, इसको स्ट्रिक्टली रोकिए। जो भी स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं इसको स्ट्रिक्टली रोकिए। जितना आपको स्पेस मिला है इतने स्पेस में ही आंसर करना है। इसमें 2 नंबर मिला क्योंकि आपने सही लिखा, लेकिन फिर भी नंबर मैं तो चेक करता तो काटता। मैंने ये कॉपी चेक नहीं करा है, ये आपने फिर से नीचे लिखा है। ओके, और ऊपर भी लिखा है, तो हिंदी में चलो ऊपर इतना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो अलाउ है।
आगे देखते हैं इसमें और क्या है। हर जगह आपने इस रूल को अवॉइड किया है, हर जगह नीचे लिखा है, समझ सकते हैं ना। लाइन में लिखने की कोशिश करें क्यों लिखा गया है। नंबर तो आपको ठीक मिले हैं, यहाँ पर 0 हो गया। ये मेथड बिल्कुल नहीं चलेगा, इसी पेपर में बताया कि कैसे किस मेथड को यूज करना है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ के बाद क्या आपने डब्बा बना दिया, वो डब्बा प्री के लिए बताया था, मेंस के लिए नहीं। ठीक है, इसमें आपको पूरा नंबर मिल गया, बिल्कुल आपने सही इसका आंसर किया है। यहाँ से आपको सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें सही हैं। देखो 2-2 नंबर दोनों में मिला। और भी आगे चलो, यहाँ पर भी क्या कर दिया, हाँ कट, सिंगल कट, इसको खांचना कहते हैं। कई बार बोला हूं क्लास से लेकर हर जगह, ऑनलाइन भी, खांचो नहीं, खांचने से नंबर कटता है। एक सिंगल कट करो वो वैलिड होता है। अब यहां पर क्या है, 3 नंबर मिला, 1 नंबर कटा, उत्तर लाइन में ही लिखें, उत्तर को हाईलाइट करें। अच्छा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखे हो, और यहाँ पर आपको ऐसे उत्तर उत्तर शब्द लिखना होगा। उत्तर नहीं लिखने की वजह से भी नंबर कटता है। चलो और आगे चलते हैं। आपने क्या किया है, अच्छे से क्रॉप करके सेंड कीजिए। आप लोग अच्छे से क्रॉप नहीं कर रहे हैं, जो लोग घर से भेज रहे हैं। ठीक है, फिर से खांचे हो, ये हिंद आप लोग को कई बार बताया, खांचो नहीं। खांचने से मुझे भी चिढ़ आती है, तो वो चिढ़ एग्जाम में कितना चिढ़ेगा जो आपका कॉपी चेक करेगा। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचिए, यही इस वजह से आपके नंबर कटे हैं। लिखा गया था ना कि और अधिक नंबर ला सकते थे, देखो फिर से खांचा है, बहुत गलत बात है ये खांचना। 4 नंबर, देखो सही से लिखोगे तो ऐसे ही नंबर मिलता है। सारी चीजें साफ साफ सही सही लिख दो। यहाँ भी बढ़िया है, ये भी ठीक है, पूरा का पूरा नंबर लिए जा रहे हो। गलत हो गया, 0 हो गया, खाली छोड़ दिया, और यहाँ पर दोनों का नंबर मिल गया मिला के। नीचे आपने कुछ सही जरूर काम किया है, हाँ ये सारी चीजें आपने सही काम किया है। ठीक है, आंसर लिखना भूल गए हो इसलिए नंबर कटा है। इसको इस फॉर्म में आंसर लिखो, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखो, और नंबर कटाने से बचो। यहाँ पर भी 6 नंबर मिला, इतना खांच खूंच करोगे तो नंबर कटेगा नहीं ना। तीसरा है ही कहाँ, तीसरा क्या है, पहला और दूसरा ही है, तो तीसरा लिख के ऐसे ही छोड़ दिए थे। मतलब मान लेगा ना वो परीक्षा देने वाला, चेक करने वाला, कि आपने कुछ छोड़ा है। इसको ऐसे काट देते एक बार, या ऐसे एक बार ऐसे स्ट्रिक कर दो, या फिर ऐसे कट कर दो, यही काम करना होता है। खांचने लगते हो आप लोग, खाली छोड़ा आपने, खाली छोड़ा है। श्रीनिवास रामानुजन, उसके आगे देखें, थोड़ा सा लिखा तो है लेकिन बहुत अच्छा नहीं लिखा है। वो कॉपी देने वाले का मन कर रहा था, कॉपी चेक करने वाले का, तो 2 नंबर दे दिया, नहीं तो वो नंबर नहीं देते। इनकम टैक्स, एबीसी का 3 नंबर मिला है, वाह। वेतन से आए, महंगाई भत्ता 12 महीना, ये तो 2 काम सही कर दिया। मानक कटौती, ये क्या लिखा है, कुल आय 3,80,000, नहीं इसको लिखते हैं हम लोग कर योग्य आय। क्या लिखते हैं, कर योग्य आय। ठीक है, अब इसमें से मानक कटौती आपने किया है, देखते हैं। 3,30,000 में से 3 लाख जमा कर दिया, 3 लाख से 6,000 के लिए 5%, 6 लाख के लिए 5%। आयकर योग्य राशि 30,000, 30,000 का 1,500। शिक्षा पर उपकर 4%। ये उपकर कहाँ से आ जाएगा भाई, कितनी बार बताया ना कि जब आप इनकम टैक्स पे करोगे तब उपकर आता है। 7 लाख से अधिक है आपकी कर योग्य है, तब उपकर आता है, नहीं तो आपको से रिबेट मिल जाता है, और रिबेट मिलकर 0 हो जाएगा। आप 560 पे करा रहे हो, बिल्कुल गलत है। बस आपके ऊपर की चीजों के लिए सही 3 नंबर दे दिया गया है, नहीं तो यहाँ नंबर का कोई मतलब नहीं बन रहा था। आगे तो खाली ही है। चलो तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ये इन 2 कॉपी से उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखते होंगे।
सीखते रहिए। कोई भी डाउट आता है तो आकर पूछिए और एग्जाम देने से पहले प्लीज पढ़ कर जाइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।